बढ़ते हैं और कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हमारे साथ जुड़ रहा है श्री रेणुका शुगर्स का मैनेजमेंट, जो देश की लीडिंग शुगर और ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूसर कंपनी है। सबसे बड़ी शुगर रिफाइनर होने के साथ साथ कंपनी सरकार के इथेनॉल ब्लेंडिंग मिशन में अहम रोल प्ले कर रही है। मैनेजमेंट से हम शुगर इंडस्ट्री का आउटलुक समझेंगे, साथ ही शुगर एक्सपोर्ट्स पर लगी पाबंदी हटाने को लेकर इंडस्ट्री की मांग के संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ श्री रेणुका शुगर के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर चतुर्वेदी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और पिछले 2 दिनों में कई सारी न्यूज़ पीसेस और कई सारी खबरें शुगर सेक्टर को निकल कर आई हैं। सबसे पहले शुगर एमएसपी को लेकर ही चर्चा करेंगे। 2019 के बाद मिनिमम सेलिंग प्राइस शुगर पर बढ़ाई नहीं गई है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इंडस्ट्री की मांग क्या होगी और क्या गवर्नमेंट अभी कुछ 1-2 महीनों में शुगर प्राइसेस बढ़ा सकती है? ये कहना बहुत मुश्किल है कि गवर्नमेंट प्राइस बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी, पर जहां तक इंडस्ट्री का डिमांड है, देखिए नेशनल शुगर फेडरेशन ने एक कैलकुलेशन करवाई थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हिंदुस्तान में क्या है। तो उनका जो एनालिसिस था वो रफली इंडिया का एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आज की तारीख में करीबन 42 रुपए किलो का है। बट इस्मा ने, जो कि हम लोगों की अपनी एसोसिएशन है, उसने भी एक फार्मूला ड्रिवन एक सजेशन दिया था गवर्नमेंट को, जिसके की बेसिस पे 39 रुपीज का प्राइस एमएसपी बनता है। और उनका ये कहना है, वो सही भी है, कि एफआरपी तो हम लोगों ने बढ़ाते चले गए हैं। पिछले अगर 2019 से देखिए तो आज 34-35% है। और शुगर के प्राइसेस या एमएसपी जिसको हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में, वो कतई बढ़ी नहीं है 2019 से। तो मैं समझता हूँ कि ये जरूरी है कि शुगर इंडस्ट्री की अगर हेल्थ बरकरार रखनी है कि एमएसपी पे गवर्नमेंट जितनी जल्दी हो इस पे फैसला करे, वो इंडस्ट्री को थोड़ी इससे राहत मिलेगी। और क्योंकि आज मैं एक और बात सुन रहा था कि कहीं शुगर सेक्टर के मतलब किसानों के पेमेंट भी थोड़े डिले होने चालू हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तान पहले जो हुआ करता था शुगर सेक्टर में कि काफी काफी दिनों तक का पेमेंट डिले होते थे, वो ना हो। तो ये सब चीजें देखते हुए मैं समझता हूँ गवर्नमेंट डेफिनेटली इसकी तरफ तवज्जो तो देगी। कब देगी, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। गवर्नमेंट कंसिडर करेगी प्राइस इंक्रीज, मिनिमम सेलिंग प्राइस जो शुगर पर लगाई जाती है, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि रिटेल प्राइसेस अभी शुगर की कितनी है? और अगर एमएसपी अगर 40 रुपीज पर केजी के आसपास बढ़ाई जाती है तो क्या उसका कुछ मीनिंगफुल इम्पैक्ट शुगर कंपनियों पर दिखेगा? नहीं, डेफिनेटली शुगर कंपनीज को रिटर्न्स बेटर होंगे। देखिए इस साल का एफआरपी भी ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो गन्ने की जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जितनी कंपनीज हैं, वो आज की तारीख में रफली एक बार 3400 रुपये फॉर 10.25% रिकवरी के बेसिस पे गन्ने का पेमेंट दे रही हैं। तो मैं समझता हूँ अगर ये बढ़ता है और 39-40 रुपीज की रेंज में आता है तो डेफिनेटली शुगर सेक्टर की हेल्थ सुधरेगी और जो किसानों के पेमेंट्स हैं वो भी बिल्कुल टाइमली होंगे। पर ये होगा कि नहीं होगा कहना मुश्किल है। और जहां तक रिटेल का सवाल है, मैं नहीं समझता इसका बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट आने वाला है रिटेल लेवल पे। और शक्कर का अगर आप इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट देखें, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पिछले 3 साल के अंदर 26% के करीबन रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े हैं। बट शुगर का जो रिटेल लेवल पे, होलसेल लेवल पे जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है वो केवल 12 से 13% ही है। तो दैट मीन्स अगर रॉ मटेरियल के दाम ज्यादा हैं और फिनिश गुड्स के कम हैं तो कहीं ना कहीं ये आने वाले दिनों में तकलीफ तो दे सकता है। रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े हैं, एफआरपी के प्राइसेस बढ़े हैं, लेकिन कोई करस्पॉन्डिंग इंक्रीज शुगर के प्राइसेस में नहीं दिखाई दिया। और एक इस्मा का रिकमेंडेशन रहा है गवर्नमेंट को कि जो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस पिछले 2 साल से लगाए गए हैं वो हटा दिए जाने चाहिए और अगले साल 20 मिलियन टन के एक्सपोर्ट्स अलाउ करने चाहिए। इस पर आपकी क्या राय होगी और इन्वेंट्री पोजीशन कैसी है अभी इंडिया की शुगर को लेकर? और क्या एक्सपोर्ट्स रियलिस्टिकली बात करें तो क्या गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस जो लगाया है वो हटाएगी? देखिए हमारी खुद की, हम लोगों की जो व्यू है
वो इस्मा के व्यू से थोड़ी जुदा है। हम लोगों का ये मानना है कि आज की तारीख में एक्सपोर्ट्स की बातें करना या चैटर करना ये काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है, और इसका नेट रिजल्ट ये हो रहा है कि इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आते चले जा रहे हैं। तो हम लोगों का तो ये मानना है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा स्विंग फैक्टर है वर्ल्ड शुगर सिनेरियो में। तो अगर हिंदुस्तान को एक्सपोर्ट करना भी है तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, जिससे कि बातें करने से बाजार डूबता है, अल्टीमेटली उसका नुकसान और खामियाजा यहाँ की इंडस्ट्री को ही भुगतना पड़ता है। सेकेंडली, हम लोगों का ये मानना है कि आज की तारीख में हम लोग जो रिपोर्टें देख रहे हैं कि शायद यूपी में ओवरऑल शॉर्टेज हो सकती है गन्ने की, और महाराष्ट्र और कर्नाटका में भी मार्जिनल ड्रॉप हो सकता है। तो हो सकता है शायद जो हम लोगों का गन्ने का जो एस्टिमेशंस हैं वो शायद थोड़े फर्क हो सकते हैं। बट मेरा तो सजेशन ये, हम लोग एक्सपोर्ट के खिलाफ कतई नहीं है, पर इसके बारे में बातें जो करना या जो भी प्लानिंग करना है समझना, वो फरवरी से पहले करना मैं समझता हूँ थोड़ा गलत होगा, क्योंकि बाय दैट टाइम हिंदुस्तान का क्या प्रोडक्शन रहता है वो सब क्लैरिटी हो जाएगी। पर मेरा तो ये मानना है और हम लोगों का ये मानना है कि मोर इम्पोर्टेंट देन एक्सपोर्ट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एमएसपी और एथनॉल का प्राइस रिवीजन एक ज्यादा बड़े फैक्टर्स हैं जो कि इंडस्ट्री की हेल्थ को इमीडिएटली सुधार सकते हैं। को लेकर फरवरी तक आपका मानना है कि गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं लेगा, और फरवरी में प्रोडक्शन नंबर्स कैसे आते हैं उसके बेसिस पर एक्सपोर्ट फिगर या एक्सपोर्ट का क्वांटम डिसाइड किया जाएगा। अभी अभी आपने एथेनॉल प्राइसेस की बात की। मिस्टर चतुर्वेदी, आपसे पूछना चाहूंगी इंडस्ट्री की क्या मांग रही है एथेनॉल प्राइसेस को लेकर। कई सारी रिपोर्ट्स आई है कि एथेनॉल प्राइसेस बढ़ाए जाएंगे। कितनी उम्मीद है इंडस्ट्री की, कितने तक प्राइसेस बढ़ाए सकते हैं सभी टाइप के एथेनॉल की? देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया जिंदा है, हम लोग भी उम्मीद पे ही जिंदा हैं। पर ये उम्मीद हम लोगों की पिछले सितंबर से चल रही है, आज तक अभी तक तो दिखाई नहीं दिया कि कोई इंक्रीज हुआ हो। अभी सब केवल बातें बातें सुनाई पड़ रही हैं। हम लोगों का तो ये मानना है कि आज मक्के का अगर एथनॉल आप 71.86 रुपीस पर लीटर लेते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, तो कोई कारण नहीं है कि आप शुगर सेक्टर से केवल 65 रुपए 61 पैसे पर लीटर केन जूस कर लें और 60 रुपए की रेंज में बी हैवी कर लें। तो हम लोगों की तो ये ख्वाहिश है, ये इल्तिजा भी है कि ये गवर्नमेंट जो ये जो गैप है बिटवीन मेज एथेनॉल एंड शुगर एथेनॉल, इसको ब्रिज करे। अब ये कितना ब्रिज होगा कितना नहीं होगा ये तो गवर्नमेंट डिसीजन मेकर्स जानेंगे। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट अब नाउ, आज जैसे पार्लियामेंट क्लोज हो रही है, तो शायद मैं समझता हूँ ये चीज वापस गवर्नमेंट की नजर में आए। और कल सेक्रेटरी साहब भी थे इस्मा की एनुअल जनरल मीटिंग में, उनने भी डेफिनेटली ये इंडिकेशंस तो दिए हैं कि गवर्नमेंट will look into all these matters. When it was going to happen is a $1,000,000 question. We are keeping our fingers crossed. ठीक है, तो इंडस्ट्री की उम्मीद है कि मिनिमम शुगर प्राइस शुगर के बढ़ाए जाएंगे, इसी के साथ एथेनॉल प्राइसेस में भी इंक्रीज होगा। लेकिन मिस्टर चतुर्वेदी, थोड़ा सा मीडियम से लॉन्ग टर्म का सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। पिछले 1-2 साल में रेगुलेटरी एक्शन काफ़ी बढ़ चुका है शुगर इंडस्ट्री के लिए। प्राइसेस पर रिस्ट्रिक्शन है, एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन है, बीच में एथेनॉल प्रोडक्शन जो शुगर केन से किया जाता था उस पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। क्या आपको लगता है कि इसके चलते जो एथेनॉल कैपेसिटी सभी शुगर कंपनीज ने पिछले 4-5 साल में लगाई है उस पर इम्पैक्ट दिखेगा, या कैपेसिटी एडिशन प्लान्स पूरे इंडस्ट्री के और सभी कंपनियों के इंटैक्ट रहेंगे? ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कैपेसिटी एक्सपेंशन काफी हद तक हो चुका है। और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज नीजक रिएक्शंस नहीं होंगे और शुगर सेक्टर को जो तवज्जो मिलनी चाहिए एथेनॉल बनाने में वो मिलती रहेगी, तो मैं नहीं समझता कोई कारण नहीं है कि हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट ना आए। पर पिछले साल का हम लोगों का खुद का तजुर्बा थोड़ा बहुत अच्छा तो नहीं रहा, जबकि गवर्नमेंट को लगा कि शायद शुगर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जो कि बाद में हुआ नहीं। और एथेनॉल
केन जूस से और बी हैवी से बंद हो गया। उसका नतीजा ये रहा कि आप देखिए ग्रेन सेक्टर से ऑलमोस्ट 60% गवर्नमेंट ले रही है और शुगर सेक्टर से केवल 40% दे रही है, जबकि नीति आयोग ने ये प्लान किया था कि शुगर सेक्टर से 55% एथेनॉल आएगा और 45% आएगा फ्रॉम ग्रेन सेक्टर। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ थिंकिंग में शायद बदलाव आया है, या हो सकता है कुछ नीजक रिएक्शन हुए हों। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट अपने को बरकरार रखना है और इंटरेस्ट बरकरार रखना है इस सेक्टर में, तो थोड़ा पॉलिसीज में नीजक रिएक्शन अगर कम आएंगे तो बेहतर रहेगा। पॉलिसीज में बदलाव अगर कम आएंगे तो बेहतर रहेगा, ये नजरिया शुगर सेक्टर पर। लेकिन मिस्टर चतुर्वेदी, और एक सवाल पूछना चाहूंगी। इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल के साथ तो हमारे ऑन ट्रैक है, 15% अचीव हो चुका है, 20% का टारगेट अगले साल तक है। लेकिन डीजल के साथ जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का एम्बिशन था इंडिया का, वो अब तक शुरू नहीं हुआ। क्या दिक्कतें आ रही है इस सेगमेंट में, और कब तक वो शुरू होता हुआ नजर आ सकता है? मैं समझता हूँ आज की तारीख में थोड़े बहुत टेक्निकल चैलेंजेस हैं एंड इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च भी चल रही है और एक्सपेरिमेंटेशन भी चल रहा है। तो हो सकता है कि ये आने वाले दिनों में अगर कुछ ब्रेक थ्रू मिलता है तो उस सेक्टर में भी ये एथेनॉल जाने लग जाएगा। पर एथेनॉल की डिमांड की तो मैं नहीं समझता आज की तारीख में कोई कमी है, क्योंकि आज भी हम लोग जो गवर्नमेंट का टारगेट था 20% ब्लेंडिंग का इन 2025-26, तो उससे अभी हम लोग थोड़े पीछे ही हैं। तो मैं समझता हूँ अभी ग्रोथ की तो खैर बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं एज फार एज एथेनॉल इज कंसर्न। और हिंदुस्तान में अगर हिंदुस्तान को ग्रीन करना है और थोड़ा अपने जो कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ना है, तो मैं समझता हूँ एथेनॉल का थ्रस्ट तो बरकरार रहेगा। और अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तो इसलिए कमिटेड भी हैं। बिल्कुल, गवर्नमेंट का फोकस हमेशा से ही एथेनॉल ब्लेंडिंग पर रहा है और वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। मिस्टर चतुर्वेदी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शुगर डेवलपमेंट में जो शुगर सेक्टर में जो कई सारे न्यूज़ पीसेस आए थे उस पर विस्तार में चर्चा करने के लिए शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू।